जोहार संगी साथी तोहरे के अपन यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में तोहरे सबके स्वागत है। आज हम लोग पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता डिस्कस करेंगे जो कि है सावन मास। लिखा गया है सृष्टिधर महतो समीर जी के द्वारा। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट ये कविता होने वाला है और इस कविता से आपके आने वाली परीक्षा में अवश्य ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि इस कविता का जिक्र इस बार के सिलेबस में स्पेशली किया गया है। इसीलिए इस कविता का हर एक पंक्ति को याद रखना बहुत ज़्यादा ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गीत और कविता से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, साथ में आप सावन मास को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपको पंच परगनिया बुक्स का पीडीएफ चाहिए, अभी नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स दिए गए हैं सारे बुक्स के पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पे प्रोफाइल में चले जाइएगा और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपको बुक्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा बाउंड टू एडुकेशन, वहाँ पे आ जाएगा। 1.7 के लगभग सब्सक्राइबर है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के कविता जो कि है सावन मास। तो याद रखेंगे सावन मास किनके द्वारा लिखा गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सृष्टिधर महतो समीर जी के द्वारा ये लिखा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि सावन मास कविता के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे सृष्टिधर महतो जी के द्वारा लिखा गया है। किस बुक में संकलित है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे जीवन पोथक फूल, जिनके संकलन करता है परमानंद महतो, उनके बुक में ये संकलित है, लिखा गया है सृष्टिधर महतो जी के द्वारा। चलिए आज की इस कविता को शुरू करते हैं। तो ये आज का कविता है। सावन मास आकाशे मेघमाला बोदरी कर गर्जन बिजली कर चमके आँख झांपसाए रोही रोही। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है सावन मास किस किताब में संकलित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जीवन पोथक फूल। उनके संकलनकर्ता कौन है, डॉक्टर परमानंद महतो। सावन मास के लेखक या फिर रचनाकार या फिर कवि कौन है, याद रखेंगे सृष्टिधर महतो समीर। ये क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद किसी भी दो पंक्ति को उठा दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लेखक के द्वारा लिखा गया है या फिर किस कवि के द्वारा लिखा गया है और किस कविता के ये पंक्तियाँ हैं। 2 लाइन या फिर 4 लाइन या फिर पूरा ही श्लोक उठा करके आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पंच परगनिया में श्लोक या फिर कविता या फिर गीत से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ अगर आप ध्यान नहीं भी रखते हैं तो भी आराम से आपका काम चल जाएगा, अर्थ से बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं आपको याद रखने का बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि इतने सारे गीत कविताओं को याद करना बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। तो सावन मास, ठीक है, सावन मास जैसे कि आप सभी को पता है सावन मास में क्या होता है, वर्षा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और उस टाइम धान खेती शुरू हो जाता है, ठीक है। शुरू तो पहले ही होता है लेकिन इस समय धान लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग धान पुना कहते हैं। धान लगाने का जो प्रोसेस है वो सावन मास में स्टार्ट होता है। तो उसी से आप रिलेट करके एक प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सावन मास आकाशे मेघमाला बोद्रिक और गर्जन बिजली कर चमके आँख झांपसाए रोही रोही। तो यहाँ पे देखिए सावन मास में क्या होता है, आकाश में मेघमाला आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 2 लाइन आपको उठा करके दे दिया जाए सावन मास, यहाँ पे तो सावन मास आ गया है कविता का नाम, तो आपसे पता चल रहा है कि ये सावन मास का कविता है, ठीक है। लिखा गया है सृष्टिधर महतो जी के द्वारा। आकाशीय मेघमाला, आकाशीय मेघमाला उस टाइम क्या होता है, ओबियस सा बात है, बारिश हो रहा है। तो बारिश कब होगा, आकाश में मेघ रहेगा तभी बारिश होगा, ठीक है। बोद्रिक और गर्जन बिजली और चमके, और आकाश में मेघ रहेगा उसी समय बोद्रिक और गर्जन, बादल में गर्जन आपको देखने को मिलेगा। बिजली और चमके, बिजली भी चमकेगा। आँख झांपसाए रोही रोही, और बिजली चमकेगा तो आँख में झपसा जाता है, ठीक है। जैसे बिजली कड़कता है तो एकदम आँखों के सामने तुरंत से आँख मूंद लेना पड़ता है, तो ऐसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये सब कब होता है, ये सब सावन मास में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इसमें से कोई भी पंक्ति आपको उठा करके दे दिया जाए, आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपके जो श्लोक है उसको देखते हैं। झिमिर झिमिर बोर से पानी साइंज बिहान, जोरी कुली नाड़ी केचर केचर कादाव महान। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका श्लोक दे दिया गया है और पूछा गया है किस कविता की पंक्तियाँ हैं और इनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। झिमिर झिमिर बोर से पानी साइंज बिहान, झम झम पानी कब बरसता है, सुबह से शाम तक पानी लगातार होते रहता है, ऐसा कब होता है, सावन महीना में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे कि ये किस कविता की पंक्तियाँ हैं, सावन मास के कविताएं हैं जिनके लेखक है सृष्टिधर महतो समीर। ठीक है, अगर ये 2 लाइन उठा करके दे दिया जाए तो इस प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद जोर के कुली नाड़ी केचर केचर कादाव मैन। ठीक है, और कुली नाड़ी चूँकि यहाँ पे एक गांव का वर्णन, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। गांव का जो रास्ता होता है, अधिकतर रास्ता कच्चा रास्ता होता है या फिर पक्का रास्ता होता है, फिर भी वह जर्जर होते हैं। जैसे ही बारिश होता है केचर केचर कादा भर जाता है। ठीक है, कादा अर्थात कि पूरा कीचड़ भर जाता है उसमें। तो ऐसा कब होता है, ऐसा सावन महीना में होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इसमें से मान लेते हैं ये पंक्तियाँ उठा करके दे दिया जाए 2 पंक्तियाँ, तो आपको किस प्रकार याद रखना है। जोर के कुली नाड़ी केचर केचर कादाव महान, जोर के कुली नाड़ी कब जरक जाता है, अर्थात कि कब पानी पानी हो जाता है कुली नाड़ी, सावन महीना में ही होता है। केचर केचर कादा मान, केचर केचर कादा कब हमें देखने को मिलता है, सावन मास में ही देखने को मिलता है। और उनके लेखक कौन है, सृष्टिधर महतो। इस प्रकार से आपको याद करके हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। किसाने बेजाएं खुशी, खांदे हार जुआट, बिहान होते होते चोलेन खेते डोहरे। तो यहाँ पर देखिए किसान बेजान खुशी, मान लेते ये 2 लाइन लेते हैं। किसानेक बेजान खुशी, खांदे हार जुआट। ठीक है, किसान का बहुत ज़्यादा खुशी होता है क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, पानी गिर रहा है, अभी धान रोपनी होगा, तो बहुत ज़्यादा किसान का खुशी होता है। और ये खुशी कब होता है, सावन मास में ही होता है। सावन मास में पानी गिरता है और इस बारिश के कारण ही किसान का खुशी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, किसान एक बेजाएँ खुशी, खांदे हार जुआट। ठीक है, खांद में वो हाल लेकर के चलते हैं, जुआट मतलब जिसमें बेल को बांधा जाता है, उसको आगे तरफ का जो रहता है उसको जुआट कहा जाता है। ठीक है, तो वो खान में हार और जुआट को लेकर के चलता है और उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहता है। और ये खुशी कब हो सकता है, जब बारिश होता है। बारिश कब होता है, सावन महीना में ही बारिश हो सकता है। और सावन मास का जो लेखक है वो कौन है, सृष्टिधर महतो समीर। ठीक है, उसके बाद नीचे 2 लाइन को लेते हैं। बिहान होते होते चोलन खेतक डोहरे, बिहान होते होते चोलन खेतक डोहरे। बिहान सुबह जैसे ही होता है वह खेत की ओर चल देता है। ठीक है, सुबह कब होगा, सावन मास में होगा। सुबह कब होगा, जब बारिश होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जब बारिश होगा तभी सुबह किसान घर से निकलेगा। ठीक है, जैसे ही सुबह होगा किसान घर से निकलेगा। और ऐसा कब होता है, जब बारिश होता है। बारिश कब होता है, सावन मास में होता है। ठीक है, और सावन मास के लेखक कौन है, सृष्टिधर महतो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जो मन में ये छप जाए। ठीक है, आप भूल ना पाए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार लेखक का नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। आगुई आगुई बोरत जोड़ा घेंचाई घंटी बांधोल, हुकरी हुकरी आइडे झाइल मारले। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बोरत जोड़ा, आगे आगे बेल का जोड़ा जाता है। ठीक है, घेंचाई घंटी बांधल, घेंचा में उसका घंटी बंधा हुआ रहता है, हुकरी हुकरी के आड़ माइल मार ले। ठीक है, और खेत का जो आड़ रहता है, आड़ आप सभी पहचानते होंगे, गांव में अगर रहते हैं तो अभ्यास बात है। एक खेत जब खत्म होता है उसका चारों तरफ देखिएगा उठा हुआ मिट्टी का जो रहता है उसी को कहा जाता है आड़। ठीक है, तो हुकरी हुकरी आड़ को पार करते हुए जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पातासारी निहरी निहरी बोनिहार, चावाड़ चुबुड़ कादाव खेते, धान रोपेन सारी सारी कितना सुंदर गीत गाई गाई। तो पातासारी निहरी निहरी बोनिहार, अगर आप धान लगाने का प्रोसेस देखें हैं तो आप सभी को पता होगा, सभी कोई वहाँ पे धान जो लगाते हैं वो थोड़ा सा झुक करके वहाँ पे धान का रोपनी करते हैं। चाबाड़ चुबू कादाव खेते, कादा खेत में चाबाड़ चुबुर, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस प्रकार का आवाज़ आता है, चाबाड़ चुबुर। ठीक है, तो उसी आवाज़ से थोड़ा सा आपको रिलेट करना है। धान रोपेन सारी सारी, और सभी कोई यहाँ पे धान रोपनी करते हैं, कितना सुंदर गीत गाई, और धान रोपने के दौरान गीत भी गाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का दृश्य आपको कब देखने को मिलेगा, जब बारिश होता है, जब धान रोपनी होता है। और धान रोपनी कब होता है, सावन मास में होता है। तो मान लेते हैं ये 2 यहाँ पे आपका पंक्ति दे दिया जाएगा। पातासारी निहरी निहरी बोनिहार,
पाता सारी एक पाता में सब एक थोड़ा झुक के धान कब लगाते हैं तो सावन मास में लगाते हैं। लेखक कौन है? श्रीधर महतो। मान लेते हैं ये लाइन दे दिया जाए, चबाड़ चुबुड़ कादाव खेते धान रोपेन सारी सारी कितना सुंदर गीत गाई। चबाड़ चुबुड़ खेत में कब सुनाई देता है? जब खेत में पानी भरा होता है। पानी कब भरा होगा? जब सावन मास होगा। ठीक है, तो इन सब से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक को देखते हैं। नदी नालाय उमड़ी झुमड़ी बाइड बोहे खिदिर खिदिर पानी जायज बोरा कांटा झांटा धारेक झाड़ झूड़ सोबे बोही जाए। तो यहाँ पे देखिए नदी नाला में क्या होता है, पानी भर जाता है, जितना भी झाड़ झूड़ जितना कुछ रहता है सब बहा के चला जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे सावन मास का वर्णन किया गया है। सोबे बोही जाए, सभी कुछ बह करके चला जाता है, जितना भी झाड़ झूड़ जितना कुछ रहता है सब सावन मास में बहा करके चला जाता है। टाइड टिकरे चिरको कड़ावनी आ छाती चुआ सोबे होत बिहाने टुपला के ले हाथे रीचे रोंगे बीछे जाए महाम आमोदे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइड टिकरे चिरको कड़ावनी और छाती, तो यहाँ पे देखिए छाती उस समय बारिश होता है तो बहुत सारे छाती देखने को मिलता है। ठीक है, खेत सब में भी बहुत सारा छाती मिलता है, जैसे कि पुआल छाती जैसे कि जहाँ पे पुआल रखा रहता है वहाँ पे पुआल छाती उगता है। खेत सब में बालू छाती और भी बहुत सारा छाती का नाम है हम लोग का यहाँ पंच परगनिया में, तो कहीं ना कहीं छाती आपको देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे वहाँ छाती उड़ाने के लिए वो टुपला लेकर के हाथ में चले जाते हैं। रीचे रोंगे बीचे जाए, रीच रोंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, महा आमोदे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे, टुपला लेकर के वे निकल जाते हैं। ठीक है, लाल लाल रानी पोका धोरती और ऊपरे देखाए जैसोन सिंदूर पिंधी को हन सालो सिंगारे साजी साजी खिलखिलाए के हंसी हंसोला। लाल लाल रानी पोका धरती के ऊपर में दिखाई देता है, देखा जैसो सिंदूर पिंध कौन, ऐसा लगता है सिंदूर पी कौन, सालो सिंगारे सोलो सिंगारे साजी धरती खिलखिलाए के हंसी हंसोला। ऐसा लगता है कि 16 सिंगार में जो धरती है वो सजी हुई है और वो हंसी खुशी दिख रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखता है। और ऐसा नज़ारा कब होता है? जब बारिश होता है। और बारिश कब होता है? जब सावन मास होता है। ठीक है, आगे देखिए, बेरा डुबो डुबो हंसी 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 खुशी घोरे डोहरे किसान बनिहार घोंग ओढ़ी ओढ़ी चोलेन आगू पेछू आपन आपन घोरे। तो जैसे ही बेरा डूबता है, ठीक है, शाम का समय जैसे ही होता है, एक प्रकार से घोंगी होता है, घोंग होता है, ठीक है, जो प्लास्टिक का होता है। महिलाएं जो भी धान लगाने के लिए जाते हैं वे ओढ़ करके उसे धान लगाते हैं, क्योंकि धान लगाने के दौरान भी बारिश होते रहता है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए वो घोंग ओढ़े रहते हैं। तो उसी घोंग को ओढ़ते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। चोलेन आगू पेछू आपन आपन घोरे, आगू पेछू करके वे अपने घर की ओर चल देते हैं। ठीक है, बाजकोल ढोल झाँ तेरखेट खेंदा, माफ कीजिएगा, झेंदा कुर तेरखेट झेंदा जोड़ो होय के आंगनाय धोराधोरी पाता सारी जोनी मोरोद एके संगे नाभे भेदा नाचे भेदाय महा आनंदे। तो यहाँ पे बाजकोल ढोल, और जैसे ही शाम होता है सब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, खाना उना खा करके सब यहाँ पे आंगन में उतर जाते हैं। ठीक है, और ढोल बजता है। यहाँ पे ढोल कैसे बजता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, झाँ तेरखेट छेंदा उर तेरकेट छेंदा, इस प्रकार से ढोल बजता है और सब यहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं। जोड़ो होय के आंगनाए धोरा धोरी पाता सारी जोनी मोरोद एके संगे नाचे भेदाय महा आनंदे। तो यहाँ पे सब एक जगह पे जोड़ो हो जाते हैं, धोरा धोरी हो करके जोनी मोरोद एक साथ में सभी नाचते हैं। जैसे कि पंच परगना हमारे क्षेत्र में सभी एक दूसरे से जोड़ हाथ करके, जोड़ हाथ नहीं एक प्रकार से बोलेंगे पांता बना करके, ठीक है, लाइन लाइन एक दूसरे का हाथ पकड़ के पांता बना करके नाचते हैं। जैसे कि कोरम नाच होता है, या फिर रांची तरफ जैसे कि अगर आप रहते हैं तो आप उस टाइप्स का डांस देखे होंगे। तो ये डांस बहुत अधिक फेमस है। कुछ भी पर्व त्यौहार होता है इस प्रकार का डांस यहाँ पे आयोजित होता है। तो इस प्रकार का डांस कब होता है? सावन महीना में होता है। जैसे ही धान रोपनी शुरू होता है, सब कुछ खत्म करके जब घर लौटते हैं शाम के समय, इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। नाचे भेदाए महा आनंदे, उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी पंक्तियाँ अगर उठा करके दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 3 ही पंक्तियाँ दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस कविता की ये पंक्तियाँ है, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा। जोड़ो होय के आंगनाए धोरा धोरी पाता सारी जोनी मोरोद एके संगे। जोड़ो होय के आंगनाए, तो कब सब कोई आंगना में एक साथ इकट्ठा होते हैं? जब
धान रोपनी शुरू होता है, जब धान रोपनी कर के सब घर आते हैं तो उस टाइम शाम में एक साथ जोड़ो होकर के आंगना में इकट्ठा होते हैं। धोरा धोरी पांतासरी सभी एक साथ एक दूसरे को पांतासरी अर्थात कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चौनी मोरत एके सोंगे नाचे बधाए सब एक साथ में नाचते हैं। ऐसा कब होता है? सावन मास में होता है। ठीक है, सावन मास के लेखक कौन है? याद रखेंगे, श्री श्रीधर महतो समीर। तो इतना ही आज का ये कविता था, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कविता है और इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मुझसे जितना हो सके मैं टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे कोचिंग क्लासेस भी चलते हैं, इसलिए बहुत ही मुश्किल से टाइम निकलता है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सपोर्ट करना है तो नीचे लाइक का बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। कुछ अगर लिखना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक बुक का PDF नहीं लिया है तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बुक्स का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर टेलीग्राम जो हमारा चैनल है बाउंड टू एडुकेशन, उसमें प्रोफाइल में चले जाइएगा, डायरेक्ट आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।